हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 2.1। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछली वीडियो में कर चुके हैं हम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इवेलुएट। आपका फर्स्ट पार्ट दिया गया है आपको टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे थीटा। ठीक है, थीटा आपको पता ही है कि क्या है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू है किसकी, टेंजेंट इनवर्स √3 की। ठीक है, फिर आपको पता है कि हमें क्या लेनी होती है, रेंज लेनी होती है। थीटा हमारा किस रेंज में लाई करेगा, टेंजेंट है तो ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। और √3 टेंजेंट में कब होता है, जब वो कितने डिग्री पे होता है, 60 पे, यानी कि π/3 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, π/3 आएगी। ठीक है, तो लेट सीकेंट इनवर्स -2 इक्वल टू क्या होगा, 5। यानी कि ये आपने थीटा मान लिया, इसको मान लीजिए 5। प्रिंसिपल वैल्यू होगी 5 इसकी। फिर 5 बिलोंग्स करेगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से पाई। और इसमें आपका कौन सा नहीं होगा, π/2 पे वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट होता है। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू में आपका आ गया -2। तो माइनस और 2 कहाँ पे होता है, सीकेंट π/3 पे होता है। तो सीकेंट माइनस में अगर दे रखा है आपको, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, सीकेंट पाई माइनस में π/3 इक्वल टू होता है आपका सीकेंट 2π/3। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2π/3। अब हमारा इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आई थी π/3, ये आई है माइनस, ये आई है आपकी प्लस का 2π/3। तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2। इसकी वैल्यू थी आपकी π/3, इसकी आई है 2π/3। तो सॉल्यूशन आपका हो गया माइनस का π/3। सेकंड पार्ट है आपका टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में कोट इनवर्स -√3। तो सॉल्यूशन जो आपका होगा वो क्या होगा, लेट टेंजेंट इनवर्स √3 इज इक्वल टू में थीटा। यानी कि टेंजेंट इनवर्स √3 है वो किसके इक्वल हो गया, थीटा के। जहाँ पे थीटा आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, आपको पता ही है। फिर जो रेंज वेरी करेगी टेंजेंट की, वो कहाँ पे करती है, -π/2 से लेके π/2 तक ओपन इंटरवल में। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू में √3 आ जाएगा आपका। √3 कहाँ पे होता है, टेंजेंट π/3 पे। तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3। अब है हमारा कोट इनवर्स √3। ठीक है, इसको हमने माना 5। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 5 इसकी। 5 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ऑफ 0 से आपका पाई। तो कोट 5 इज इक्वल टू में माइनस का √3। तो माइनस का सिंबल √3 वैल्यू होती है कोट 30 पे। फिर इक्वल टू में आपका क्या आ जाएगा, कोट माइनस में अगर है तो पाई माइनस में क्या करते हैं, π/6 करते हैं। आपके पास कौन कौन से, कोस, सीकेंट और कोट, ये 3 वैल्यू ऐसे हैं जो पाई में से हमें क्या करनी होती है, माइनस करनी होती है। जब क्या आता है सिंबल हमारा आगे माइनस का आता है। तो ये आ गया कोट 5π/6। इसको सोल्व किया तो 5 की वैल्यू होगी 5π/6। अब है आपका टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में कोट इनवर्स माइनस का √3 इक्वल टू में हो गया ये π/3 माइनस में 5π/6। तो यह आ जाएगा आपका एलसीएम 6, क्या बनेगा 2π माइनस में 5π इज इक्वल टू में माइनस का 3π/6। ठीक है, इसको कट किया तो क्या आएगा, 3 से 6 को कट किया तो नीचे आ गया 2, तो माइनस का π/2। ये आ गया आपका आंसर। फिर है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें आपको दिया है टेंजेंट इनवर्स 2 sin 2 कोस इनवर्स √3/2। तो इसमें ना हम सबसे पहले कौन सा सोल्व करेंगे, ये वाला सोल्व करेंगे जो सबसे अंदर दिया गया है। तो हम मान लेते हैं ये 2 को छोड़ दो एक बार, क्या आ गया, कोस इनवर्स √3/2 को किसके इक्वल, थीटा के। ठीक है, तो जहाँ पे थीटा है आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगी, वो जो लाई करेगा आपका कहाँ से कहाँ पे, कोस में है तो 0 से पाई में करेगा क्लोज इंटरवल में। तो कोस थीटा इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा √3/2, और वो कहाँ पे होता है, π/6 पे होता है।
तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई π/6, और जो वेरी करती है या फिर लाई करती है, बिलोंग करती है आपकी 0 से पाई के अंदर, तो ये आ गया आपका π/6। आपको दिया है 2 साइन, कंप्लीट देखोगे 2 साइन 2 कोस इनवर्स 3π/√3π/2। अब इसको जो हमने सोल्व किया, क्या लिया था, थीटा लिया था, ठीक है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 थीटा हो गया ये। अब 2 साइन और ये 2 और थीटा की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, π/6 आई है, तो ये लिख दी भाई π/6। अब इससे इसको कट के आप π/3 आ गई, 2 साइन π/3, तो 2 आपका एज इट इज, और साइन π/3 की वैल्यू होती है वो पुट कर दीजिए, √3/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया √3। यानी कि अब इस सारे की जगह क्या हो गया, √3। पहले इसकी जगह क्या था, π/6 था, ठीक है। तो ये आ गया आपका, अब इसकी जगह √3, टेंजेंट इनवर्स आपका, इसकी जगह हमने पुट कर दी वैल्यू √3, और √3 वैल्यू कहाँ पे होती है आपकी, π/3 पे, टेंजेंट पे। तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट को कट कर दो, क्या आ गया, π/3 आ गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट। फर्स्ट पार्ट आपको दिया है साइन कोस इनवर्स 3/5। लेट, मान लेते हैं कि ये आपका क्या हुआ, थीटा के इक्वल, जहाँ पे लाई करेगा 0 से पाई के बीच में क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो कोस थीटा आ गया 3/5। अब थीटा आपका कोस थीटा है, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे होती है, कोस का ग्राफ कहाँ कैसे होता है कि भाई 0 है, ये जैसे कि ये 90 मान लो π/2, ये -90 हो गया, तो 0 से आपका अगर इस प्रकार आता है तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे होती है, 0 पे होती है। फिर 90 पे क्या होती है, कोस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव इंटरवल, ठीक है। फिर अगर हम चलेंगे और भी आगे तो ग्राफ आएगा इस प्रकार, यानी कि नीचे क्या हो गई, वैल्यू नेगेटिव। तो वैल्यू पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आती है, 0 से लेके 90 तक आती है, ठीक है। ये पॉजिटिव है कहाँ से, 0 से 90 तक। तो थीटा बिलोंग करेगा किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में, तभी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोस थीटा इज पॉजिटिव। कोस थीटा क्या है, बिकॉज कोस थीटा इज पॉजिटिव। तो कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यानी कि पहले तो साइन, ये आपको दिया, ये थीटा माना, ठीक है। साइन थीटा आपका क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस की वैल्यू है हमारे पास, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर यानी कि 9/25, तो 16/25 आएगा। इसको सोल्व करेंगे 4/5 आएगा, ठीक है। साइन की भी वैल्यू हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में हमारा साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलेंगे, वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि रूट को सोल्व करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग देखना है कि साइन का जो इस दौरान आपका इस इंटरवल के दौरान जो वैल्यू प्लस की आती है, माइनस की, अगर प्लस की आती है तो प्लस वाला, और माइनस की आती है तो माइनस वाला लेके चलना है, ठीक है। अब है हमारा पार्ट नंबर 2, इसमें आपको दिया है कोस साइन इनवर्स 8/17। तो इसको माना मैंने थीटा, ठीक है। थीटा आपका बिलोंग करेगा, साइन की लिमिट है तो -π/2 से लेके π/2 तक करेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल में। साइन थीटा इज इक्वल टू में आ गया आपका 8/17, ठीक है। तो वैल्यू है पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे करती है, वैल्यू हमें कहाँ से लेके चलनी है, -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक लेके चलनी है। बीच में आपका 0 आता है, ठीक है। 0 पे साइन होता है 0, और π/2 पे होता है आपका 1, ठीक है। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस सारा है, इसमें क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी -1। तो पॉजिटिव किस दौरान है आपका ग्राफ, 0 से लेके π/2 के दौरान है, तो क्या आएगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, साइन थीटा इज पॉजिटिव। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हमारा कोस, ये
क्या मानना है हमने, थीटा पुट कर दिया। कोस थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर 15/17 आ जाएगा। सब कुछ सोल्व कर देंगे तब। अब है आपका पार्ट नंबर 3, कोस साइन इनवर्स माइनस का 3/5। तो साइन इनवर्स इसको -3/5 को माना हमने थीटा, तो थीटा बिलोंग्स करेगा, साइन है तो इस इंटरवल में साइन थीटा इक्वल टू में माइनस का 3/5 एंड थीटा बिलोंग करेगा अब कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव वैल्यू है तो कहाँ पे करेगा, यहाँ से करेगा आपका, यानी कि -1 से लेके और 0 पे तो क्या होता है, 0 न पॉजिटिव होती है न नेगेटिव होती है, तो इसका हम क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो वो यहाँ तक आएगी। ठीक है, पॉजिटिव तो 0 से स्टार्ट हो जाती है आपकी, लेकिन नेगेटिव है 0 को हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, 0 से कम आएंगी वो आपकी नेगेटिव में मानी जाएगी। तो यहाँ से क्लोज इंटरवल और यहाँ पे आ जाएगा आपका ओपन इंटरवल। तो बिलोंग करेगा किसमें, -π/2 से लेके 0 पे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है। फिर है आपका कोस, ये आपको दे रखा है तो इसको मैंने माना था थीटा, पुट कर दिया। कोस थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, और आपका ये भी देखिए कि प्लस और माइनस दोनों आता 4/5 में। ठीक है, इंटरवल आपका कौन सा है अब आपको समझ में आ जाएगा, -π/2 से 0। ठीक है, तो कोस वाला ग्राफ हमने ये बनाया था, तो ये 0 है और ये माइनस का 90 है, इसके बीच का ग्राफ होता है आपका ये, यानी कि वैल्यू क्या रहती है हमेशा इस बीच -90 से लेके 0 तक वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वाली लेंगे, न कि नेगेटिव वाली। ठीक है, फिर है हमारा पार्ट नंबर 4, कोस टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो टेंजेंट इनवर्स 3/4 को लिया थीटा के इक्वल, ओपन इंटरवल में लाई करता है 90 -π/2 से लेके +π/2 तक। टेंजेंट थीटा आ गया आपका 3/4, थीटा बिलोंग करेगा यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से लेके π/2 के ओपन इंटरवल में। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कोस टेंजेंट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू में कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा आपका क्या होता है, 1/सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा का रूट। तो ये 1 + में 3π में 4 का स्क्वायर इक्वल टू में यह आ जाएगा 1/25/16। ठीक है, सोल्व करेंगे तो सारा, और यह आएगा फिर 5/4 रूट सोल्व किया तो ये फिर बन जाएगा आपका 4/5। फिर है आपका पार्ट नंबर 5, कोस सेकेंट इनवर्स 5/3। तो सॉल्यूशन में आपका इसको थीटा के इक्वल लेके चले, और सेकेंड की जो वैल्यू लाई करती हैं वो कहाँ से कहाँ तक करती हैं, 0 से लेके पाई तक, जिसमें माइनस कर देंगे हम π/2 क्योंकि यहाँ पे होता है आपका इनफाइनाइट। तो सेकेंड थीटा इज इक्वल टू में 5/3। तो थीटा बिलोंग करेगा आपका 0 से लेके π/2 के ओपन इंटरवल तक। ये यहाँ से 0 से तो क्या होगा, क्लोज इंटरवल, और π/2 पे आपका क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल, क्योंकि π/2 पे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो उससे पहले तक ही हमें देखना है। सेकेंड थीटा प्लस क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो कोस समथिंग ये आपको दे रखा है, इसको थीटा मानना है। कोस थीटा क्या होता है, 1/सेकेंड थीटा, या फिर सेकेंड थीटा की जो वैल्यू होती है उसका उल्टा कर दीजिए, कोस आ जाएगा। तो कोस थीटा इसका उल्टा, तो 3/5 आ गई। ठीक है, फिर है आपका साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। इसको मैंने लिखा थीटा के इक्वल, थीटा बिलोंग करता है कोस में 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में। कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। थीटा बिलोंग करेगा क्लोज है तो 0 से π/2 के क्लोज इंटरवल में। ठीक है, पॉजिटिव है तो साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5 दे रखा है, तो साइन आ गया 1/2 आपका, और थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा/2।
तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा बाय में 2 और उसका अंडर रूट। कैसे लिख सकता हूँ वो देखिए, हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का, जो कि हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं हम इसको, क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में आ गया, ठीक है। ये स्क्वायर है तो दूसरी तरफ गया तो रूट हो गया। अब हमें पता है भाई यहाँ पे हमारा थीटा है तो यहाँ पे कितना है 2 थीटा है। अगर यहाँ पे थीटा बाय 2 है तो यानी कि यहाँ से कितना होता है, दो गुना यहाँ पे होता है, तो इसका 2 गुना क्या हुआ थीटा। तो साइन थीटा बाय 2 का फार्मूला निकल के आता है हमारा, क्या निकल के आएगा 1 माइनस में कोस थीटा बाय 2 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गया। अब कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस में 4/5 डिवाइड में 2, तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 1/5 डिवाइड में 2 बाई में 1 कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका सोल्व करने के बाद, यानी कि डिवाइड के भी डिवाइड में है तो 1/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/10 आ गया अंडर रूट के अंदर, तो 1/√10 आपकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब है आपका पार्ट नंबर 7, इसमें आपको दिया है साइन π/2 माइनस में साइन इनवर्स, और आपकी ये वैल्यू देती माइनस का √3/2। तो इसको मैंने माना किसके इक्वल, थीटा के। थीटा आपका माइनस π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में। साइन थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का √3/2। इसको सोल्व करेंगे, यानी कि माइनस में कब होता है, नेगेटिव साइन है तो माइनस π/2 से लेकर 0 का, और ओपन इंटरवल है, स्टार्टिंग क्लोज से और एंडिंग ओपन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू में दिस माइनस का, और ये आपका वैल्यू कहाँ पे होती है, साइन π/3 पे होती है, तो माइनस साइन π/3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस में π/3। आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे कि ये माइनस का साइन आपका π/3 है, तो मैंने इसको लिख दिया साइन माइनस का π/3, ठीक है। लेकिन कोस में इसका उल्टा कर देता हूँ मैं, कि क्या पाई में से माइनस कर देता हूँ। ये ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए, करता तो उसमें भी यही हूँ कि क्या साइन पाई माइनस का साइन π/3 ना, तो इसको मैं लिखूँगा साइन पाई माइनस में π/3, ठीक है। और ये आपका फार्मूला होता है, या बोलें तो आपका 3rd चैप्टर में 11th क्लास में आया है कि साइन अगर पाई में से कुछ भी घटाया जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, जो साइन और जो घटाया गया है उसके। क्योंकि मैंने आपको +1 में जो आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये बातें आपको समझाई थी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ। यानी कि इस क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है भाई। यानी कि 180 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो वो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाई माइनस में आपका मान लेते हैं कि कोस में करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि हमारा क्या हो जाता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है वो, ठीक है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं कि पाई में से माइनस करके जो रिजल्ट आता है वो पुट करते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी वो बातें। फिर है आपका थीटा की वैल्यू, यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आ गया माइनस का π/3, जो कि बिलोंग करता है इस इंटरवल में। तो यह आ गया आपका साइन π/2 माइनस का जो आपकी ये वैल्यू आई है वो, तो यह आ गया प्लस का सिंबल कन्वर्ट हो गया, इसका एलसीएम लिया और सोल्व किया तो क्या आ गया साइन 5π/6, जिसकी वैल्यू होती है आपकी, या फिर इसको लिख देता हूँ मैं, 5π/6 को लिखने का एक तरीका आपका क्या है, साइन पाई माइनस में π/6, यानी कि 5π/6 को मैं इसी प्रकार लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 5π/6 आएगा। तो साइन 180 माइनस कुछ भी होता है तो वो क्या आएगा, जो आपका माइनस एंगल क्या है वो, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/2, π/6 पे वैल्यू होती है 1/2। फिर है आपका पार्ट नंबर 8, कोस और साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13। तो यहाँ पे देखिए, इसको थीटा के इक्वल लिया आपने,
फिर थीटा की वैल्यू बिलोंग करेगी इस इंटरवल में आपका साइन वाला क्या होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा इसमें आपका पॉजिटिव है तो 0 से π/2 में बिलोंग करेगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या आती है 1 - sin स्क्वायर थीटा होती है, तो 1 - में 9/25, 1 - में 9/25 और इसका अंडर रूट ये आपका आ जाएगा, पूरा सोल्व करोगे 4/5, इसको मान लोगे आप 5 और इसी प्रकार से सोल्व करोगे। ठीक है, कोस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे जो कि आपकी आ जाएगी 12/13। ठीक है, फिर आपको स्टेटमेंट दी है ये, तो इसको मैंने माना था थीटा, इसको मैंने माना था 5, तो कोस थीटा प्लस 5 यानी कि कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी। फार्मूला अप्लाई करो, वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा आपका 33/65। इसी प्रकार से आपका पार्ट नंबर 9 है, इसमें आप इसको थीटा मानोगे, इसको आप 5 मान के चलोगे। इसको थीटा लेके चलते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू में आपका आ जाएगा 1/4, पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगी। कोस थीटा आपका सोल्व करोगे तो क्या आएगा √15/4 आएगा। ठीक है, फिर सेकेंड वाले को हमने 5 के इक्वल माना, तो सेकेंड 5 की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। अब कोस 5 की वैल्यू जो निकालोगे वो क्या आएगी, इसकी उल्टी होती है तो क्या आ जाएगी 3/4। ठीक है, अब आपके पास देखिए किस किस की हो गई, कोस थीटा की हो गई, कोस 5 की हो गई। ठीक है, साइन 5 की चाहिए, साइन थीटा की तो आपके पास थी, साइन थीटा कोस थीटा की हो गई, कोस 5 की और साइन 5 की चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा √7/4 आएगा। 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लेके चलेंगे तो √7/4 बन जाएगा साइन 5 की वैल्यू। तो आपका स्टेटमेंट है ये, इसकी जगह आप पुट करोगे थीटा और इसकी जगह 5, फिर कोस ए प्लस बी का फार्मूला यानी कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे 3√15 डिवाइड में 16 और √7 में 16 माइनस में, तो 16 आपका एलसीएम आ गया, सोल्व किया आपने तो ये आ गया 3√15 माइनस में √7 डिवाइडेड बाय 16। तो ये थी आज आपके एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और आपके एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू।